हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल शर्मा पेश हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉमन फीवर चल रहा है तो टाइफाइड फीवर है। उसको लेकर बहुत सारी अवधारणाएं हैं जिसको आज हम क्लियर करेंगे। हर एक स्टेप पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइफाइड फीवर होता क्या है। टाइफाइड फीवर, जिसको कि हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एस टाइफी सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम, जिसकी वजह से होता है। और ये हमारी गट के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसका जो सबसे मेन कारण होता है पुअर सैनिटेशन, जहाँ पे भी होती है वहां पे इसके फैलने का सबसे मेन कारण होता है। या ऑफन कोई ट्रेवलिंग कर रहा होता है उनको टाइफाइड फीवर सबसे ज्यादा होता है। देखिए, अगर टाइफाइड फीवर को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन बी प्रूव फैटल ऑल्सो, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका ओवरव्यू क्या है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके लिए होम रेमेडीज हैं, कौन ज्यादा प्रोन है टाइफाइड फीवर आने के, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं बात करता हूँ ओवरव्यू ऑफ टाइफाइड के बारे में। देखिए, टाइफाइड फीवर जो है वो एस टाइफी के थ्रू फैलता है। और एस टाइफी कहाँ रहता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ टाइफाइड फीवर के, तो मैक्सिमम ये बच्चों को करता इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो ट्रैवलिंग ऑफन ट्रैवलिंग करते हैं और ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे सैनिटेशन जो है वो पुअर है, यहाँ जहाँ पे टाइफाइड बहुत ज्यादा कॉमन है, जहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीन इजाद की जा चुकी है टाइफाइड की, तो ऐसी जगह पे अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो ज्यादा प्रोन है टाइफाइड फीवर आने के। और अगर आप किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आते हैं जिसको ऑलरेडी सिम्टम्स हैं या कंटामिनेटेड है बंदा, तो जब अगर आप उसकी कोई छुई हुई चीज आप यूज करते हैं या उनके साथ खाना खाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपको टाइफाइड फीवर होने के जो चांसेस है ज्यादा होते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप प्लीज अपने आप को विडाल टेस्ट, जो टेस्ट होते हैं इसके लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या होते हैं, वो आप अपना कराते रहिए। एक और खास बात, टाइफाइड फीवर ऐसा भी हो सकता है कि जो एस टाइफी जो बैक्टीरिया है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर हो लेकिन आपको कोई सिम्टम्स ना दे रहा हो। तो इसीलिए कभी आपने अगर नोटिस किया हो टाइफाइड के बारे में कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड होने के बाद भी आपका टेस्ट कई बार पॉजिटिव आता है, तो आपको लगता है कि आपको एक्चुअल में टाइफाइड है। लेकिन वो जो बैक्टीरिया होता है ये रिलैप्स करता रहता है, एक टाइम के बाद दोबारा सिम्टम्स देता है। ओके, अगर मैं बात करूं जो इसके सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स बहुत कॉमन है। आपको हेडेक हो सकती है, सिर में दर्द बहुत महसूस हो सकता है, आपको बहुत तेज बुखार आएगा ठंड के साथ, भूख कम लगेगी, आपको स्टमक में इन्फेक्शन रहेगा, पेन रहेगा, क्योंकि गट फ्लोरा का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फीवर है, इस वजह से आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। आपकी बॉडी में पिंक पिंक से रैशेज हो सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल से जो दाने होते हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद करूँ मैं अलावा आपको ड्राई कफ हो सकती है, नोज या वोमिटिंग भी हो सकती है, पूरे बदन में आपको दर्द रहेगा और जो आपकी पल्स रेट है वो भी थोड़ी डाउन रहेगी, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये फैलता कैसे है, तो देखिए, टाइफाइड जो फीवर है वो एस टाइफी के थ्रू फैलता है और ये एक कंटामिनेटेड डिजीज है जो कि एक दूसरे से फैलता है। तो कंटेजियस होने की वजह से ऐसी जगह पे जाने से बचे जहां पे इसका फैलाव ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टेजेस ऑफ टाइफाइड, देखिए बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, आपको जनरली यूजुअल जो है 5 से 14 दिन के अंदर अंदर फीवर आना स्टार्ट होता है। दूसरी स्टेज में आपको क्या होता है, फीवर के साथ साथ आपको स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन महसूस हो सकता है और आपको पेट में दर्द भी महसूस हो सकता है। तीसरी स्टेज में क्या होता है, अगर ये अनट्रीटेड रहता है स्टेज 2 तक, तो आपको कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर इन्फ्लेमेशन इन योर ब्रेन, आपको किसी भी टाइप की आपके दिमाग में प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। स्टेज 4 जो होती है जनरली ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू कर देती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो इसके डायग्नोस करने के जो तरीके हैं टाइफाइड के, तो उनमें सबसे पहले हम अगर बात करेंगे ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में आप 2 तरीके से पता कर सकते हैं, इधर विडाल टेस्ट के थ्रू, विडाल एंटीजन जो टेस्ट होता है, या फिर टाइफाइड एक टेस्ट होता है, जैसे प्रेगनेंसी को हम डिटेक्ट करते हैं ऐसे ही टाइफाइड के लिए किट आती है, उसमें आप कंफर्मेटरी टेस्ट इसके लिए करवा सकते हैं। दूसरा, आप अपने स्टूल को टेस्ट करवा सकते हैं, आप अपने यूरिन को टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ डॉक्टर्स कई बार एक्सरे भी इसके लिए करवा लेते हैं ताकि आपके लंग्स की आवाज है या आपके लंग्स में जो भी दिक्कत है, ड्राई कफ या किसी और वजह से, उसको नोटिस किया जा सके। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट पे कि इसके लिए क्या वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
देखिए जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए उसमें से आपको जरूरी नहीं है कि सभी सिम्टम्स हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 5 या 6 तरह के सिम्टम्स एक साथ आ रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो मैं आपको चॉइस ऑफ ड्रग्स बता रहा हूँ, वो आप कभी भी प्लीज सेल्फ मेडिकेटेड ना करें, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के या फार्मासिस्ट की सलाह के बिना कभी भी ट्रीटमेंट अपने आप स्टार्ट ना करें। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। अब मैं बात करता हूँ जो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं टाइफाइड फीवर में। सबसे पहले बात करूंगा सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, लियोफ्लोक्सासिन आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इंजेक्टेबल्स में बात करूं तो सेफोटेक्साइन या फिर सेफ्टेक्सोन 1 ग्राम या 500 mg आप दे सकते हैं इंजेक्टेबल्स में। ध्यान दीजिए, अगर आपने इंजेक्टेबल्स में 5 दिन के लिए या 3 दिन के लिए कोर्स देते हैं तो आपको उसके बाद ओरली एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं होती है। जहां पे एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस मिले तो आप वहां पे क्लोरामफेनिकोल 250 mg या 500 mg दे सकते हैं। कैप्सूल फॉर्मेशन में आता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं इम्यूनोसप्रेसेंट की यानी स्टेरॉइड्स की, तो जनरली देने की जरूरत नहीं होती, बट स्टिल अगर आपको कोई सिम्टम्स ज्यादा महसूस हो रहे हैं और आपको स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन या फिर प्रेडनिसोलोन का जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो ले सकते हैं। एक लो अमाउंट डोज में लीजिए और उसको टाइम के साथ आप बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको कोई अपसेट स्टमक हो रहा है या, तो इस तरीके से आप खाली पेट के लिए एक पेंडी का कैप्सूल आप ले सकते हैं, पेंटोसेट DSR आप कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो एमसेट 4 mg टैबलेट आप ले सकते हैं। अगर आपको फीवर ज्यादा आ रहा है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए टैबलेट मेफ्टाल फोर्ट या फिर टैबलेट डोलो 650, कालपोल 650 mg, इसमें से कोई भी एक टैबलेट ले सकते हैं। डोज आप प्लीज अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, अपने आप सेल्फ मेडिकेटेड ना करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको स्टमक में पेन हो रहा है तो आप डोटिन एम ले सकते हैं। अगर मेफ्टाल फोर्ट आपने नहीं लिया है तो डोटिन एम की टैबलेट आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए अगर लूज मोशन आपको हो रही है तो आप मेट्रोजिल 400 mg TDS लीजिए। और जो कि टाइफाइड फीवर है वो गट फ्लोरा का फीवर होता है, यानी छोटी आंत का फीवर है, उसकी वजह से आपको डायरिया कॉन्स्टिपेशन होती है। तो प्लीज प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जरूर लीजिए आप। लैक्टिक एसिड बेसिलस के जो आते हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सचेट्स जो आते हैं वो जरूर लीजिए, ताकि आपको जो रिलैप्सिंग है टाइफाइड के जो बैक्टीरिया रिलैप्सिंग है वो आपकी प्रोलॉन्ग हो सके, डिले हो सकती है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट्स के कुछ ऑप्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप इनको ले सकते हैं अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन के लिए, तो देखिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और पानी ऐसा पीजिए जो कि कंटामिनेटेड ना हो, फ्रेश वाटर हो या मिनरल वाटर हो। हाइजीन को मेंटेन कीजिए, सैनिटेशन प्रॉपर रखिए अपनी। और आप जो अगर ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रोन है इस चीज के, तो ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग करने से बचिए। बच्चों को ऐसे बच्चों से बचा के रखिए जो कि कंटामिनेटेड है ऑलरेडी। अगर मैं बात करूं आपको खाने में, तो आप बनाना ले सकते हैं, पका हुआ बनाना, या फिर आप लस्सी ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, क्लोव आप यूज कर सकते हैं, लौंग वगैरह। तुलसी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको गार्लिक आप ले सकते हैं, ORS का सॉल्यूशन आप होममेड ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हैं। तो ये सब कुछ था टाइफाइड फीवर के बारे में। देखिए टाइफाइड फीवर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टाइफाइड फीवर जरूरी नहीं है आपको सिम्टम्स दे, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर टाइफाइड जो एस टाइफी है ये सालों तक रह सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अगर आपको कोई सिम्टम आए तो ही आप अपने आप को टेस्ट करवाइए और उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें और प्लीज़ अपने सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने अच्छे तरीके से हो सके, जितना लेमन में मैं समझा सकूं आपको, मैं समझा पाऊँ। ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।